अक्सर विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला। साधु संतों को लेकर दिए गए स्वामी का ये बयान सियासत में भूचाल ला सकता है। साधु संतों पर हमलावर हुए स्वामी ने कहा, रामचरितमानस को लेकर बयान देने के बाद उनकी हत्या करने के लिए साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी जीभ, हाथ और सिर अलग कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी। पर बोलते वक्त क्यों नहीं सोचा स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने? स्वामी ने कहा, उनका सिर अलग कर लाने वालों को 21 लाख, 51 लाख और 51 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया गया है। ये कौन सा कानून है भैया? दूसरे देशों में तुम नहीं बोलते हो कि आई एम दिस, आई एम दैट। सॉरी गाइस, बुरा मत मानिएगा, बट दूसरे देशों में जाके तुम क्या बोलते हो? आई एम अ हिंदू, आई एम अ बौद्ध। दूसरे देशों में बोलते हो आई एम एन इंडियन। उसके बाद तुमसे पूछा जाता है कि विच फेथ यू फॉलो, तब तुम बताते हो हिंदुइज्म और बौद्ध, ये बताते हो बौद्धिज्म। वहां तो नहीं बताते एसटी, वहां तो नहीं बताते ओबीसी, वहां तो नहीं बताते कि फलाना ब्राह्मण हूँ, वहां तो नहीं बताते फलाना क्षत्रिय हूँ। वहां तो बड़ा मॉडर्निटी का, वहां तो नहीं मानते रिजर्वेशन। बड़े गंवार लोग हैं, कह देंगे आर्यन बाहर से आए, वहां से आए। अरे भैया, भारत था कितना बड़ा, इसका नाम भारत ही था। जम्बू द्वीप का हिस्सा है, आर्यभट्ट है ये। यहाँ से लेके अफगानिस्तान, सीरिया, मौसूल, कहाँ इराक, कहाँ कंबोडिया, कहाँ तक गिनोगे? कोई प्रधानमंत्री बैठ के नहीं चलाता था। हर राज्य के अपने अपने राजा होते थे। इतना बड़ा समूह था, उसमें अपने अपने देश हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। आर्यन आ गए बाहर से, तो आर्यन शब्द तुम्हारे बाप लेकर आए क्या? तुम्हारा आर्यन शब्द यानी कि योद्धा। सारे योद्धा एक जगह इकट्ठा हो जाते होंगे, वो योद्धाओं की फौज यहाँ जाती होगी। यहाँ से लेके यूनान में शादी होती थी हमारी, लेकिन तब भी उसको दूसरा मान के उसके बच्चे को राजपाट नहीं दिया जाता था। तुम जैसे मूर्ख इस देश में पैदा हो गए। जब तुम बड़े हो तो तुम्हारा सम्मान हो। रामचरितमानस से बड़े हो तुम। पहली बार सुना है कि देश का भी कोई बाप होता है। एक बाप बना दिया देश में। कुछ लोग अब हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप जहाँ होते हैं जाति का कार्ड खेलते हैं, जहाँ होते हैं कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी यहाँ, कभी मेढक की तरह कभी इधर फुदकते, कभी इधर फुदकते हैं। आपका कोई अपना जमीर है? आप जैसे नेताओं की औकात जानती हूँ मैं। बेटी इस जगह होगी, बेटी कुछ और बोलेगी, बाप कुछ और बोलेगा। जब माँ बाप भी गलत होते हैं तो बच्चों को जाके समझाना चाहिए कि आप इस प्रकार की चीजें ना बोलें। और इस प्रकार के गद्दार अगर आपने अपनी पार्टी में, बीजेपी ने भी पाले हैं, अगर उनकी बेटी को अगर जगह दिया हुआ है, उसको भी अलग करना चाहिए। क्या होगा, एक सीट हार जाओगे, लेकिन ऐसे पनौतियां तुम्हारे वहां नहीं रहेंगी, क्योंकि ये अपना वजूद खुद ही खत्म कर लेंगे। लोगों को समझना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बोल रहे हैं तो सारे मौर्य ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही सोचें। आप क्या चाहते हैं इस देश के साधु संत जो हैं महाराष्ट्र के पालघर की तरह मरते रहें? इस देश के साधु संत महाराष्ट्र के पालघर की तरह मार खाते रहे, पुलिस के अधीन होकर, पुलिस के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, और 80-80 साल के साधु जो है मार खाए और मरे? ये भूलिए मत, इस देश में नागा भी हैं जो बड़ी बड़ी सेनाओं से राम मंदिर के लिए लोहा लेना जानते थे। और तुम जैसे लोगों की कार्यभार संभालते ही, सत्ता में आते ही ऐसे लोगों को वीक करा गया, जो अपना घर त्याग के बैठे हुए थे, जो अपने अपने संप्रदाय का पालन कर रहे थे। इन साधुओं के हाथों में लठ भी होती है और वज्र भी होते हैं, जो कि बजते भी अच्छी तरह से, बजाते भी अच्छी तरह से। और साधु संतों का मतलब ये नहीं होता कि स्त्री से भी दूर रहेंगे, नहीं। जैसे विश्वामित्र थे, उनकी तपस्या भंग करी थी, उसके बाद उन्होंने विवाह करा था, उनका भी बच्चा हुआ था। ऐसे साधु संत, कहीं ये नहीं बोला गया कि बच्चे नहीं पैदा कर सकते। पर हाँ, तुम राजनेता हो, तुम लोग रंगरंगिया कम बनाओ, ठीक है? तुम लोगों के कैबिन से कौन आता है, कौन जाता है, और तुम्हारे वहां क्या हो रहा है, अगर ये देख लिया जाए ना, तो फिल्म इंडस्ट्री को क्या कर दोगे तुम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने धमकी दी अच्छा दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बोलते हैं अपशब्द, तो आप भी तैयार रहिए सुनने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा नहीं है कि आपकी एक तरफ से ताली आप बजाते रहेंगे आप, तो हम यहाँ बेंच पट के। इंसान को सोच समझ के बकवास करनी चाहिए। एक राजनीतिक पद में चले जाने के बाद थोड़ा सा समझना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं।